हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज है 16 जनवरी 2023 और आज के हरियाणा करंट अफेयर हम आपको इस वीडियो में कराएंगे। यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलो करते हैं पहला क्वेश्चन शुरू। हरियाणा के किस व्यक्ति की 5 प्रतिमा उत्तर प्रदेश के अयोध्या में लगेंगी? तो ये पूर्व सरपंच सुनील जागलान की लगेंगी, याद रखना सभी। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा के जींद के बीबीपुर गांव के पूर्व सरपंच और सेल्फी विद डॉक्टर के संस्थापक सुनील जागलान की पत्थर की 5 प्रतिमाएं भगवान राम की नगरी अयोध्या में लगाई जाएंगी। ये सभी प्रतिमाएं अलग अलग स्थानों पर लगाई जाएगी। आगे पढ़ लेते हैं। इन पर लगभग 7 लाख की राशि खर्च होगी। सुनील जागलान ने जारी विज्ञप्ति में बताया कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में उन्हें इतना बड़ा सम्मान उनके द्वारा वहां के 20 गांव में बीबीपुर मॉडल लागू करने पर दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हरियाणा में 36वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला कब से कब तक लगेगा? तो ये 3 से 19 फरवरी तक लगेगा, याद रखना सभी। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा के फरीदाबाद जिले में 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का आयोजन होने जा रहा है। 3 से 19 फरवरी तक आयोजित होने वाले इस मेले में जहां विभिन्न देशों प्रदेशों की संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिलेगा, तो वहीं हरियाणा का अपना गरबी आकर्षण का खास केंद्र रहने वाला है। आगे पढ़ लेते हैं। सूरजकुंड मेले में इस बार नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य असम, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम थीम स्टेट के रूप में अपनी प्रस्तुति देंगे। वहीं मेले में शंघाई सहयोग संगठन SCO से जुड़े कई देश पार्टनर कंट्री के रूप में सहभागी बनेंगे, याद रखना सभी। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हाल ही में हरियाणा में हिंद केसरी का खिताब किसने जीता है? तो ये मोहिनी जांगड़ा ने जीता है, याद रखना सभी। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। गोहाना के गांव शामड़ी की रहने वाली मोहिनी जांगड़ा ने 2023 हिंद केसरी महिला पहलवान का खिताब जीत लिया है। मोहिनी ने 5 फरवरी से 8 जनवरी को हैदराबाद में हुई हिंद केसरी कुश्ती प्रतियोगिता में हिंद केसरी महिला का खिताब जीतकर अपना और अपने प्रदेश का नाम रोशन किया है। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हरियाणा राज्य में 2023 में सरस्वती महोत्सव कब होगा? तो ये 25 व 26 जनवरी को होगा, याद रखना सभी। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष दुमन सिंह किरमंच ने कहा कि सरस्वती महोत्सव 2023 का आगाज अधिबद्री सरस्वती कुंड में 21 कुंडिया हवन यज्ञ से होगा। इस साल सरस्वती महोत्सव 2023 का आयोजन 25 व 26 जनवरी को किया जा रहा है। इस महोत्सव के शेड्यूल के अनुसार 25 जनवरी को आदिबद्री, जो कि यमुनानगर जिले में है, व 26 जनवरी को पिहोवा, जो कि कुरुक्षेत्र जिले में है, सरस्वती तीर्थ पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, याद रखना सभी। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हरियाणा राज्य आयोग का चेयरमैन हाल ही में किसे बनाया गया है? तो यह श्री VS कुंडू को बनाया गया है, याद रखना सभी। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी VS कुंडू को एक सदस्यीय राजस्व आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा इस आशय के आवश्यक आदेश जारी किए गए हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हरियाणा के किस पार्टी ने यूथ INLED नाम से ऐप लॉन्च की है? तो ये इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने लॉन्च की है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इनेलो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के युवा नेता अर्जुन सिंह चौटाला ने शनिवार को चंडीगढ़ स्थित इनेलो मुख्यालय में यूथ INLED के नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ऐप लॉन्च करते हुए अर्जुन सिंह ने कहा कि युवा जुड़ेंगे वो इस ऐप के माध्यम से अपनी बात सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रख सकेंगे। वही पार्टी की जितनी भी गतिविधियां हैं वो सब
इस ऐप के जरिए पहुंचाई जाएंगी। इसके अलावा पार्टी के सभी प्रोग्रामों और बैठकों की जानकारी भी सभी सदस्यों को मिल सकेंगी। आगे पढ़ लेते हैं। इस ऐप के द्वारा ही युवा 25 रुपये फीस देकर अपनी सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। सदस्यता ग्रहण करने के लिए आधार कार्ड या पैन कार्ड की जरूरी है। युवा कार्यकारिणी के चुनाव भी इसी ऐप के द्वारा करवाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हरियाणा सरकार ने विदेशों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए किस सेल का गठन किया गया है? तो ये ओवरसीज प्लेसमेंट सेल का गठन किया है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। विदेशों में युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया करवाने के दृष्टिगत राज्य सरकार ने ओवरसीज प्लेसमेंट सेल बनाया है, जिसका उद्घाटन 26 अक्टूबर 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने किया है। याद रखना सभी। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हरियाणा के किस जिले में स्थित दूरदर्शन केंद्र को बंद कर दिया है? तो ये हिसार के दूरदर्शन केंद्र को बंद कर दिया है। पढ़ लेते हैं। हिसार जिले में स्थित राज्य का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र 14-15 जनवरी से बंद कर दिया है। ये थी आज की हमारी हरियाणा करंट अफेयर की वीडियो। धन्यवाद।